आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हम जा रहे हैं और हम आपका बाहर इंतजार करेंगे। अमर का पूरा परिवार यहाँ है और मुझे पता भी नहीं। रश्मि रजत के साथ खुश रहेगी और मैं ये सगाई करवा के रहूंगी। क्या हुआ मधु को? कुछ खास नहीं, बस चक्कर खाकर गिर गई थी। नहीं मम्मी, मैं अंगूठी नहीं पहना सकती। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सरेआम तमाशा बना दिया है आप लोगों ने हमारा। अगर आप लोगों को यही सब करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? हम लोगों का अपमान करने के लिए? आशा जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि ने ऐसा क्यों कहा? मैं रश्मि से बात कर लेता हूँ। पापा आप एक मिनट रुकिए। आप उससे बातें करें, उससे पहले मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। रश्मि, रजत प्लीज, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने गलतियां हम सबसे होती हैं रश्मि। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़ने की कोशिश की अपने साथ, लेकिन ये नहीं हो सका। लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं है रश्मि। पर मुझे इतना हक तो जरूर है ना कि मैं तुम्हारे इस फैसले की वजह जान सकूं। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती। काश तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती रश्मि, तो ये नौबत ही नहीं आती। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत जरूर है, पर खुद की खुशियों से ज्यादा नहीं। मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी आज हुआ उसे मैं भुला दूंगा। रश्मि, रजत ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था, लेकिन जाते जाते जो कुछ उसने कहा वो सच नहीं था। शायद वो तुझे कभी भुला नहीं पाएगा। ये वो नहीं, उसकी आंखें बोल रही थी। रश्मि, आज तक जो कुछ भी हुआ
उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब तू जो करने जा रही है वो गलत है। रश्मि, ये वक्त सोचने का नहीं है। बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाहर जा और सबको सच सच बता दे कि तू अमर से प्यार करती है। अमर, 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 अरे कुछ बताएगा क्या हुआ? अमर, जिस मिशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो मिशन कंप्लीट हो गया। क्या? हाँ, रश्मि ने एंगेजमेंट करने से मना कर दिया। वो रजत की अंगूठी नहीं पहन रही। अंदर सब मामला गड़बड़ हो गया, सगाई टूट गई है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। चलो चलो चलो, हम अंदर जाते हैं, चलो। नहीं माँ, जिस घर में हमारा इतना अपमान हुआ है उस घर में हम कदम ही नहीं रखेंगे। और रही बात रश्मि की, तो वो खुद बाहर आएगी। जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतना बड़ा तमाशा बना दिया आपने हमारा। आखिर क्या हासिल हुआ? पूरी फैमिली मुंह उठाकर चली आई। दिलीप भाई, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना ना सही, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखते। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। आप चुप रहिए। आप क्या समझती हैं? मेरी बेटी को बहला फुसलाकर आप यहाँ से ले जाएंगे? आपको दो दो बेटियां हैं ना, फिर भी शर्म नहीं आती? एक बात याद रखना, आइंदा मेरी घर की तरफ नजर उठा के देखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। बहुत हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे फैमिली के साथ इस तरह बात करने का आपको कोई हक नहीं है। मुझे तुम जैसे बदतमीज इंसान से बहस नहीं करनी है। बहस मैं भी आपके साथ नहीं करना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन आपकी बेटी मेरे घर आएगी, क्योंकि रश्मि मुझसे प्यार करती है। और हाँ, एक बात और, अपनी बेटी से कह दीजिए कि हमारे घर की होने वाली बहू के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जी, बोलो बेटा। अमर आ गया? बोलिए ना आजी, अमर आ गया? बस मधु, बस। जब देखो तुम एक ही रट लगाए रखिए, अमर अमर अमर। मैं तो थक गई उसका नाम सुन के। अरे पहले अपनी हालत तो देख तू। बेटा, ये बात भूल क्यों नहीं जाती तू? एक ही बात दोहराने से हासिल तो कुछ नहीं होगा ना। ऊपर से तेरे आई बाबा भी और परेशान हो रहे हैं। सिर्फ तेरी जिद की वजह से तेरी ये हाल। मत समझाओ, पागलपन सवार है इस पर। पैरों तले जमीन नहीं और आसमान से तारे तोड़ने के ख्वाब देख रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो ऐसी संतान मिली है मुझे।
बाबा प्लीज धीरे बोलिए, ये हमारा घर नहीं हॉस्पिटल है। हाँ पता है मुझे। ये लीजिए। क्या है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, कहा है तकरीबन 2000 की दवाइयां आएंगी। कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? लेकिन मधु की तबीयत। तो मैं क्या करूं? कहां से अरेंज करूं इतना सारा पैसा? घर कितनी मुश्किल से चलता है ये तुम्हें क्या पता? तुम तो इतना कमाते हो नहीं। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? जो बची कुछ फिक्स डिपॉजिट है उसे भी मैं तोड़वा दूं? नहीं, कोई दवाई नहीं आएगी। ये ले जाओ प्रिस्क्रिप्शन। मधु को आज ही डिस्चार्ज लेकर घर वापस चलेंगे। बाबा प्लीज। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मधु का डिस्चार्ज करवा कर आज हम घर जाएंगे। ये क्या है? बेटा जब तक तू अपनी जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं होता, ये सब सुनने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जा, ये कंगन बेचकर पैसों का इंतजाम कर। जा। क्या सोचा था और क्या हो गया? अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना, तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होती। जो कुछ भी हुआ शायद मेरी किस्मत में लिखा है। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। माँ मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर रश्मि और मेरी शादी हो भी जाती तो क्या वो मेरे साथ खुश रह पाती? माँ हमारे बीच अगर शादी के बाद तनाव बढ़ता तो इसका असर मेरे करियर, मेरी रिसर्च पर पड़ता। क्या तुम्हें अच्छा लगता अगर मुझे इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता? तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन उन लोगों ने हमारा अपमान किया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? अमर, अरे बेटे अंजू क्या हुआ? आखिर बात क्या है? पापा रश्मि ने सगाई तोड़ दी। क्या? तो फिर ये ऐसे मुंह लटकाए क्यों जा रहा है? कुछ और भी हुआ क्या? ये तुमने ठीक नहीं किया को। मुझे इसी बात का डर था। क्या सोच के गए थे और क्या करके वापस लौट रहे? सारा प्लान चौपट हो गया। हेलो। अरे बेन, ले आ गए तुम लोग? क्या हुआ उधर? कुछ नहीं। आए ना, खाली आता है ना। देख रजनी, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। मामा कंस की सौगन, ये बात मैं नहीं जानूंगा तो जगत में और कौन जानेगा? तेरे को नहीं मालूम है बेन, लव मैरिज करके जो लड़की बहू बन के घर में आती है ना, वो सास को नौकरानी से भी बदतर समझती है। क्या कि जो कुछ भी हुआ ना अच्छे के लिए हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र के तू बाल बाल बच गई। तू क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख बेन, मैं तो तेरी भलाई सोच रहा हूं। अरे मेरे पास एकदम नई खबर आई है, लेटेस्ट। लेकिन बात क्या है? अरे इधर ना एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो मधु है ना, मधु,
वो सीढ़ी से फिसल कर गिर गई और अभी अस्पताल में है। हाँ, लेकिन सुन, तू अभी अमर को ये बात मत बताना। क्या है, भांजे का दिल टूटा हुआ है, भाग के चला गया कहीं मधु के पास में, और मधु ने मलहम पट्टी कर दी ने तो क्या होगा मालूम है? अरे वो रश्मि नहीं तो मधु इस घर में बहू बन के आ जाएगी। क्या? और जो अपने को किसी हाल में मंजूर नहीं। समझ रही है ना बेन? ये तो तू घर की है इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो मेरे को क्या है? मामा कम की सौगंध सब रखता हुआ। क्या क्या सपने लेकर आई थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आज हमारी संतान की वजह से हमारे सारे सपने एक पल में टूट जाएंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रश्मि। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी वजह से सबके सामने हमें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। अरे क्यों एक ही बात को लेकर बैठ गई हो? आखिर जो होना था सो हो गया है। क्या होना था? यही होना था। सब कुछ तय होने के बाद, सारे मेहमान आने के बाद, आइन वक्त पे हमारे बेटी ने हमें धोखा दिया। मुझसे झूठ बोलती रही, सब कुछ छुपाया हमसे। आई एम सॉरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रजत के साथ। अमर के साथ मैं तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। रेखा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमने रश्मि को पाल पोस कर बड़ा किया, इसका मतलब ये नहीं हम अपनी इच्छाएं, अपनी पसंद उस पर थोप दें। मैं भी तो उसकी खुशियां चाहती हूँ और इसीलिए कहती हूँ कि इसकी शादी रजत के साथ हो जाए। और रश्मि, अब मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का वक्त देती हूँ। उसके बाद भी अगर तुमने मना किया तो समझ लेना तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। समझ लेना तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये लो मधु की दवाइयां और आपके कंगन। कंगन? लेकिन पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हुआ? बस बंदोबस्त हो गया कहीं से। लेकिन कहाँ से? साफ साफ बता मिलिंद, कहाँ से हुआ बंदोबस्त? मिलिंद, मुझे जवाब चाहिए। ये क्या जवाब देगा? चोरी जो की होगी। जी नहीं, आपको मुझ पर भरोसा हो या ना हो, इतना यकीन तो होना चाहिए कि आपका बेटा चोर कभी नहीं हो सकता और ना ही इतना गिर सकता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अमर, कहाँ जा रहा है बेटा? बाहर जा रहा हूँ माँ। अच्छा है, घूम के आ। खंडाला से आया है, तब से घर में ही है। अरे सुन, ये तो बता के जा कि तू कहाँ जा रहा है? मिलिंद के यहाँ। मिलिंद के घर? नहीं, तू वहां मत जा। क्यों? तू घर में बैठ, थोड़ा आराम कर। कमाल है, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं बाहर घूम कर आऊं, और अब कह रही हो कि घर पर आराम करूं। हाँ, तुम्हें हो क्या गया है? नहीं, वो तू वहां क्यों जा रहा है? वैसे भी नानी माँ को मिले बहुत दिन हो गए। लेकिन वो घर पर नहीं होगा, काम पर गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे जाते हुए देखा था। वो जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। समझता क्या आपने आपको? मैं अभी उसकी खबर लेकर आता हूँ। सुन तो, अमर को मधु के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? हाय मिलिंद, अरे कोई है? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ। लेकिन क्यों?
बाकी सारी बातें बाद में, बस तुम जाओ। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने इसे इस घर में आने क्यों दिया? लेकिन अंकल मैं... तुम चुप रहो। अंकल बात क्या है? मैंने कहा, तुमने सुना नहीं? अमर, अमर तू यहां से चल। तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगे मिलिंद, और तुम यहां से दफा हो जाओ। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं? लेकिन मैंने किया क्या है? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? घर वालों ने बताया नहीं तुम्हें? तुम लोग स्वार्थी हो, सबके सब। तुम्हें दूसरों की फिक्र क्या? दूसरों की परवाह करने में कितना सुख मिलता है ये तुम क्या जानो? अब चले जाओ यहां से, और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम रखने की कोशिश मत करना, समझे तुम? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।